उसने देखा कि पक्षियों का एक बड़ा झुंड उसके ऊपर उड़ रहा था। उसकी हैरानी की सीमा न रही जब उनमें से एक पक्षी झुंड से अलग होकर उसकी ओर उड़ने लगा। कौन था ये पक्षी जो मीरा को जंगल की ओर ले जाने लगा? जिज्ञासा के चलते मीरा उस पक्षी के पीछे पीछे गई। फिर क्या हुआ, इससे जानने के लिए चलिए चलते हैं पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में, जहां मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा अपनी दयालुता और कोमल स्वभाव के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वो अक्सर अपने पड़ोसियों की मदद करती, आवारा जानवरों को खाना खिलाती और जरूरतमंदों के साथ अपना खाना बांटती थी। भले ही उसके परिवार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, मीरा हमेशा दूसरों की मदद करने का रास्ता खोज लेती थी। एक दिन अपने गांव के पास के जंगल में चलते हुए मीरा ने हल्की सी मदद की पुकार सुनी। आवाज का पीछा करते हुए उसने घायल पक्षी को जमीन पर पड़े देखा। उसका पंख टूट गया था और वो उड़ने में असमर्थ था। बिना कुछ सोचे मीरा ने धीरे से उस पक्षी को उठाया और घर ले आई। उसने बड़े ही ध्यान से उस पक्षी की चोट का इलाज किया, उसे खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। अगले कुछ हफ्तों में मीरा ने पक्षी का ध्यान रखा और धीरे धीरे उसका पंख ठीक हो गया। एक चमकीली सुबह मीरा ने पक्षी को बाहर ले जाकर आसमान में छोड़ दिया। वह पक्षी उसके ऊपर चक्कर काटने लगा, जैसे धन्यवाद कर रहा हो, और फिर खुशी खुशी दूर उड़ गया। समय बीतता गया और मीरा पक्षी को लगभग भूल गई। वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गई, जैसे कि दूसरों की मदद करना और जहाँ भी संभव हो दयालुता फैलाना। लेकिन एक दिन गांव में एक भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गई और फसलें मुरझाने लगी। पानी की कमी से गांव वाले चिंतित हो गए और कई लोग आशा खोने लगे। भयावह स्थिति के बावजूद मीरा सकारात्मक रहने की कोशिश करती रही और जितना हो सकता था उतनी मदद करती रही। एक विशेष रूप से गर्म दोपहर जब मीरा अपने घर के बाहर बैठी थी, उसने देखा कि पक्षियों का एक बड़ा झुंड उसके ऊपर उड़ रहा था। उसकी हैरानी की सीमा न रही जब उनमें से एक पक्षी झुंड से अलग होकर उसकी ओर उड़ने लगा। यह वही पक्षी था जिसे उसने महीनों पहले बचाया था। वो पक्षी उसके पैरों के पास उतरा और खुशी से चहचहाने लगा। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती, वो पक्षी फिर से उड़ गया, लेकिन इस बार वो उसे जंगल की ओर ले जाने लगा। जिज्ञासा के चलते मीरा उस पक्षी के पीछे पीछे गई, जो उसे जंगल के अंदर एक छिपे हुए झरने तक ले गया। झरने में साफ और ताजा पानी भरा हुआ था, जिसे सूखे ने छुआ तक नहीं था। खुशी से भरकर मीरा ने तुरंत गांव वालों को बताया और वे सब झरने से पानी लाने के लिए वहां पहुंचे। गांव बच गया और फसलें फिर से हरी भरी हो गई। गांव वाले मीरा की खोज पर चकित हो गए और उसकी प्रशंसा करने लगे कि उसकी दयालुता ने ही पक्षी को उनकी मदद के लिए वापस लाया। उस दिन से गांव वाले ने दयालुता की ताकत और इसके गूंज को समझा। मीरा गांव में आशा और करुणा का प्रतीक बन गई और सबको ये याद दिलाने लगी कि सबसे छोटे दयालु कार्य भी हमें अप्रत्याशित तरीकों से वापस मिल सकते हैं।